हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉर्नर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आज जंगकुक का तियांग की शादी है। तियांग एक शादी में जंगकुक को देखा था और तियांग को पसंद आ गया। उसके बाद तियांग ने जब जंगकुक को शादी के लिए पूछा, जंगकुक ने कहा, मैं शादी एक शर्त पर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीने देना होगा। मैं जॉब करना चाहता हूँ, खुद से पैसे कमाना चाहता हूँ, अपना खर्चा खुद उठाना चाहता हूँ। जंगकुक की बातें तियांग को पसंद आया, लेकिन तियांग के पास इतने पैसे हैं कि जंगकुक अगर खर्च भी करेगा ना, कभी कम नहीं होगा। लेकिन नहीं, जंगकुक को तो खुद से पैसे कमाना है। यहाँ पर उसके बॉस युंगी भी आया था। युंगी को देखकर जंगकुक खुश होते हुए कहा, बॉस, क्या आपके साथ आपकी फियांसे नहीं आए हैं? युंगी ने कहा, वो मुझसे ब्रेकअप कर चुका है और अब वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। वो मुझसे नाराज है। मुझे अभी क्या करना चाहिए? जंगकुक ने कहा, मैं कैसे बता सकता हूँ? तो युंगी कहता है, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। जंगकुक कहता है, वो कैसे? युंगी कहता है, वैसे भी मैं तुम्हारी बॉस हूँ, मैं तुम्हें जो ऑर्डर करूँगा तुम्हें वो करना होगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन मुझे क्या करना होगा? युंगी कहता है, तुम्हें मेरे साथ मेरे बॉयफ्रेंड बनकर रहना होगा और जिमिन को जेलस करवाना होगा। जंगकुक ने कहा, क्या अभी मेरी शादी हो रहा है? तियांग वो आ जाता है और जंगकुक की हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है। दोनों की शादी के बाद सब लोग खाना खा रहा था। जंगकुक का तियांग आमने सामने बैठे हुए थे। जंगकुक तियांग को देख रहा था, क्योंकि तियांग भी जंगकुक को ही देखे जा रहे थे। जंगकुक ने तियांग से पूछा, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम अपने बॉस से क्या बातें कर रहे थे? जंगकुक ने कहा, बस ऑफिस की बातें। तियांग कहता है, क्या शादी के दिन पर भी तुम्हारे लिए काम इतना इम्पोर्टेंट है? जंगकुक ने कहा, मैं पहले ही कहा था, मेरी पर्सनल लाइफ पर कोई इंटरफेयर नहीं करोगे आप। तियांग ने कहा, ठीक है, चलो खाना खाते हैं, और जंगकुक को अपने हाथों से खाना खिलाता है। जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही खुश लग रहा था। उसके बाद तियांग जंगकुक को अपने घर लेकर आया। जंगकुक तियांग की घर देखकर कहता है, ये तो बहुत बढ़िया मेंशन है। आप इस घर में अकेला रहते हो क्या? तियांग ने कहा, हाँ, कभी कभी ब्रदर और ब्रदर इन लॉ आ जाता है। जीन और आराम की बात कर रहा था। तियांग जंगकुक से कहता है, चलो मैं तुम्हें बेडरूम में लेकर चलता हूँ। जंगकुक ने कहा, अभी? क्या ब्रदर और ब्रदर इन लॉ नहीं आएंगे? उन लोगों से नहीं मिलना है क्या? तियांग ने कहा, वो लोग अभी नहीं आएगा। शादी के कुछ दिनों तक हम दोनों यहाँ पर अकेला रहने वाले हैं। वो लोग बाद में आएंगे। चलो ऊपर चलते हैं। जंगकुक तियांग के साथ ऊपर जाने ही लगा था। अचानक जंगकुक की फ़ोन पर रिंग होने लगा। जंगकुक ने अपने फ़ोन पर अपनी बॉस की नंबर देखते हुए कहा, बॉस, मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहा है? तियांग कहता है, किसने कॉल किया है? जंगकुक ने कहा कि उसकी दोस्तों ने कॉल किया है, शादी की बधाइयाँ देने के लिए। तियांग ने कहा, ठीक है, उठा लो। जंगकुक फ़ोन को उठाते हुए कहा, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, बाद में बात करूँगा। तियांग ने कहा, क्या हुआ, रख क्यों दिया? जंगकुक कहता है, आज हमारी शादी की फास्ट नाइट है, मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक की मुझसे इस बात को सुनकर तियांग को बहुत ही अच्छा लगा। तियांग ने तुरंत जंगकुक की कोट को उतार दिया और जंगकुक ने भी तियांग की कोट उतार दिया। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। तियांग जंगकुक को दीवार के साथ पुश करते उसको बहुत देर तक किस करता है। लॉन्ग टाइम किस करने के बाद दोनों एक दूसरे की शर्ट के बटन को अनबटन कर रहा था और किस करते हुए सीढ़ियों से ऊपर उठ रहे थे और अपने बेडरूम की तरफ जा रहा था। दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गए थे। तियांग अचानक जंगकुक को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसको बेडरूम की तरफ लेकर जाने लगा, और साथ ही साथ तियांग जंगकुक के लिप पर किस भी कर रहा था और किस करते उसको बेडरूम की तरफ लेकर जाने लगा था। और जंगकुक मन में सोच रहा था, बॉस ने मुझे कॉल क्यों किया था? मैंने तो बस बहाना बना दिया। वो मुझसे क्या कहना चाह रहा था? अगर मैं तियांग से ऐसा नहीं कहता तो वो तो मुझ पर शक ही करने लग जाते। पता नहीं वो क्या सोचता। और तियांग जंगकुक को बेड पर लेटा देता है। उसके बाद उसकी लिप पर किस करने लगा और उसके दोनों हाथों को बेड के साथ कस के पकड़ लिया और उसके बहुत ही नज़दीक आ गए। बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। जंगकुक को तियांग की रोमांटिक अंदाज बहुत ही अच्छा लग रहा था। जंगकुक ने कहा, इसको तो देखकर लगता ही नहीं है वो इतना रोमांटिक भी हो सकता है। जंगकुक बहुत ही एंजॉय कर रहा था। जंगकुक सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके फर्स्ट नाइट इतना अच्छा होगा। तियांग जंगकुक को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। जंगकुक को तियांग की बाहों में बहुत ही अच्छा नींद आ जाता है। दोनों बहुत ही क्लोज होकर बेड पर लेटा हुआ था। सुबह के 8 बजे जंगकुक के फोन रिंग करने लग गया। तियांग की नींद उड़ गया और उसने जैसे फोन हाथ में लिया, जंगकुक ने तियांग के हाथ से फोन छीनते हुए कहा, वो मेरा फोन है। तियांग ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन इतनी सुबह को कौन कॉल कर रहा है?
जनको ने कहा, वो मेरे ऑफिस से मेरे कॉलीग ने कॉल किया है, मुझे ऑफिस जाना होगा। तियांग ने कहा, क्या ऑफिस? आज हमारी शादी की सेकेंड डे है, तुम क्या कहना चाहते हो? देखो, तुम्हारी आज़ादी का मतलब ये तो नहीं ना कि तुम शादी के नेक्स्ट डे सुबह को ही ऑफिस चले जाओ। जनको ने कहा, लेकिन मुझे जाना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, मुझे थोड़ी पता था मेरी शादी इतनी जल्दी हो जाएगा। तियांग ने कहा, जंगकुक, लगता है तुम अपने काम से बहुत प्यार करते हो। ठीक है, चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। जंको ने कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद से चला जाऊंगा। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे पता है तुम्हें जाने में बहुत तकलीफ होगा, मैं तुम्हारे लिए पहले पेन किलर खरीद लूंगा, तुम उसको खा लेना, ठीक है? उसके बाद मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। उसके बाद तियांग जंको से कहता है, जाओ जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। जंको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, मुझे आधे घंटे में जाना होगा। तियांग ने कहा, इतनी क्या जल्दी है? जंकुक अपनी कोट पहनते हुए कहा, मैं बस निकल रहा हूँ। जंकुक को तियांग उसके ऑफिस छोड़ते हुए वो अपने ऑफिस आ जाता है। तो फिर तियांग भी मीटिंग रूम में आ जाता है। आरएम तियांग को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी शादी हुई है, तुम मीटिंग में क्यों आए हो? मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ दिनों के लिए ऑफिस आने की जरूरत नहीं। तियांग ने कहा, मैं घर में रहकर क्या करूँगा? तो आरएम ने कहा, क्यों? जंकुक कहाँ है? तो तियांग कहता है, वो अपने ऑफिस गया है, तो मैं भी अपने ऑफिस आ गया मीटिंग अटेंड करने के लिए। कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों साथ ही रहने वाले हैं, तो एक दूसरे को प्राइवेसी देना चाहिए। तो मीटिंग शुरू करते हैं। तो आरएम ने कहा, तियांग ठीक है। यहाँ पर तियांग मीटिंग कर रहा था और वहाँ पर जंकुक जैसे ऑफिस आ जाता है, यूंगी जंकुक के हाथ को पकड़ते कहा, चलो मेरे साथ। जंकुक ने कहा, कहाँ जाना है? यूंगी कहता है, देखो, मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हुई है और मैंने तुम्हें कॉल किया और बहुत सारा मैसेज भी किया है, क्या तुमने मैसेज चेक किया था? जंको ने कहा, नहीं, अभी अभी मेरी शादी हुई है, मैं फ़ोन को कैसे चेक कर सकता हूँ? आपने क्या मैसेज किया है और मुझे इतनी जल्दी को क्यों आने के लिए कहा? यूंगी कहता है, तुम्हें मेरे साथ एक मीटिंग में जाना होगा जहाँ पर जिमिन भी आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनकर जाओ, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। और वैसे भी तुम्हारे गले पर जो बाइक की निशान है वो तो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा। जंको ने कहा, क्या? वो अपनी बाइक को छुपाने लगता है। तो यूंगी ने कहा, इसको मत छुपाओ, जिमिन को दिखाना है ताकि वो जेलस हो जाए, उसको ये लगे कि मैंने किया है। जंको ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये मेरे हस्बैंड ने किया है। यूंगी कहता है, ये तुम्हें और मुझे पता है, लेकिन जिमिन को थोड़ी पता है, चलो चलते हैं। और इसके बाद यूंगी जंको को लेकर मीटिंग में आ जाता है। मीटिंग में जिमिन बैठा हुआ था और इसके बाद यूंगी को जंको के साथ देखकर जिमिन जेलस हो जाता है। जेहूब भी इसी मीटिंग में थे और जिमिन जेहूब से कहता है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। यूंगी ने कहा, क्यों जिमिन, क्यों जाना है? क्या मीटिंग नहीं करना चाहते हो? क्या तुम डर गए? तो उसने कहा, मैं डरता नहीं हूँ, समझ गए तुम। उसके बाद जिमिन की नज़र जो है वो जंको की गर्दन पर पड़ता है। यूंगी ने कहा, ये मेरी बॉयफ्रेंड है, क्या तुम्हें जलन हो रहा है? जिमिन ने कहा, बिल्कुल नहीं, हो सके तो मेरा सामना करने के लिए नीलामी पर आ जाना, अपनी पार्टनर को साथ लेकर, वहाँ पर मैं भी अपने पार्टनर को लेकर आऊँगा। क्यों जेहूब, तुम मेरे साथ जाओगे ना? तो जेहूब ने कहा, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। 3 दिन बाद नीलामी था। जंकुक बहाना मारते हुए अपने बॉस के साथ नीलामी पर आ जाता है, यूंगी के बॉयफ्रेंड बनकर। जिमिन ने जब देखा कि यूंगी के साथ जंकुक फिर से आया है तो जिमिन को बहुत ही गुस्सा आया और वो लोग नीलामी पर बैठा हुआ था। इस नीलामी में आर्यन भी आने वाला था जिन के साथ, लेकिन आर्यन और जिन नहीं आ पाएगा, इसलिए तियांग से कहा, तुम जंको को लेकर क्यों नहीं चले जाते हो? तियांग ने जंको को बहुत सारा कॉल किया है, लेकिन जंको फ़ोन नहीं उठा रहा था, उसके फ़ोन साइलेंट पर थे। तो फिर तियांग को मजबूरी में अकेला ही आना पड़ा। वो नीलामी पर अकेला आया था। इस नीलामी में हर कोई पार्टनर के साथ आते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन तियांग को अकेला आना पड़ा क्योंकि जंको फ़ोन नहीं उठाया था। और जब तियांग यहाँ पर आए, तियांग वीआईपी चेयर पर बैठा हुआ था। सभी लोग तियांग और जंको के बारे में बातें कर रहा था कि उनके पार्टनर कहाँ है, वो तो शादी किया है ना, तो वो यहाँ पर अकेला क्यों आया है? क्या वो अपने पार्टनर को यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहता है? क्या वो उसको सस्पेंस रखना चाहता है? वो ये सब कुछ बातें कर रहे थे सभी लोग। तियांग ये सब कुछ सुन रहा था, उसके खून खौल रहा था। जब यूंगी नीलामी पर अपनी बोली लगाता है और जंकुक से कहता है, इस पेंटिंग को मैं तुम्हें डेडिकेट करना चाहता हूँ, ये तुम्हारे लिए है। जंकुक ने कहा, क्या? तो यूंगी ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ पर इसीलिए तो लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें खरीद कर देना चाहता हूँ। उसके बाद जंकुक
यूंगी से कहता है, आप ये क्या कर रहे हो, ये बहुत ही कीमती है। यूंगी ने कहा, तो क्या हुआ, तुमने मेरी बहुत ही हेल्प किया है तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। मुझे पूरा यकीन है इसके बाद जिमिन मेरे पास लौट आएगा और मुझसे शादी भी कर लेगा। जिनको ने कहा, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो दो प्यार करने वालों को एक करने के लिए मुझे ये करना होगा। उसके बाद यूंगी और जंगकुक उस पेंटिंग को लेने के लिए स्टेज पर जाता है। तियांग जंगकुक को देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर हर कोई पार्टनर के साथ आते हैं तो वो बॉस के साथ क्या कर रहा है। जिमिन वो जंगकुक को जानता है। जिमिन ने कहा, जंगकुक क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? तुम्हें भी यही लगता है ना वो दोनों साथ में अच्छे नहीं लग रहे हैं? मुझे भी यही लगता है, लेकिन यूंगी को देखो, मुझे डम करके उसके साथ डेट कर रहा है। तियांग ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? तो जिमिन ने कहा, ऐसा ही तो है, वो दोनों बॉयफ्रेंड है। यूंगी मेरा फियोंसे था तो मुझे पता है, उसने मुझे खुद बताया है। तियांग ने कहा, क्या तो मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ चल रहा है? वो काम के नाम पर अपनी बॉस के साथ रंगरलिया बना रहा है, जबकि मुझे उसको अपने साथ लेकर आना था और सबसे इंट्रोड्यूस करवाना था, और वहाँ पर वो किसी और के साथ स्टेज पर है। तियांग वीआईपी चेयर से उठ जाता है और वो बाहर निकल कर जाने ही वाला था कि जिनको ने तियांग को देख लिया। पहले जिनको ने तियांग को ध्यान नहीं दिया था। जैसे तियांग उठकर जाने लगा तो जिनको तियांग को देखकर कहता है, ओह शिट, अब मैं क्या करूँगा? यूंगी कहता है, क्या हुआ? जिनको ने कहा, मेरे हस्बैंड ने मुझे देख लिया आपके साथ। यूंगी कहता है, कोई बात नहीं, मैं तियांग को समझा दूंगा, वो समझ जाएगा। जिनको ने कहा, वो नहीं समझेगा, वो बहुत ही गुस्से में लग रहा है। जिनको भी तियांग का पीछा करते जाने लगा। जिमिन ने कहा, क्या बात है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो तुम्हें छोड़कर चला गया स्टेज पर। यूंगी कहता है, वो उसे कुछ काम याद आ गया इसलिए वो इस तरह से चला गया। जिमिन ने कहा, क्या इसलिए वो इस तरह से चला गया, या फिर वो तियांग के हस्बैंड है? और तुम्हारी तो ये आदत है किसी और के हस्बैंड के साथ डेट करने की, मैं तुम पर केस कर दूंगा। यूंगी जिमिन को किस कर लेता है। उसके बाद जैसे उसे अलग होता है, जिमिन यूंगी को थप्पड़ मारने ही वाला था। यूंगी ने जिमिन के हाथ पकड़ते कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे थप्पड़ लगाने वाले थे? जिमिन, तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? मैंने तुम्हें जेल स्पिल करवाने के लिए जिनको को यहाँ पर लेकर आया। उसकी शादी की सेकेंड डे है आज, और तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो और मुझ पर हाथ उठाने वाले थे, और तुम मुझ पर ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है। और जंगकुक, वो तो बस मेरी हेल्प कर रहा था। जिमिन ने कहा, ऐसा है क्या? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो तियांग को कितना कुछ कह दिया, पता नहीं अब क्या होगा। यूंगी, हमें तियांग के घर जाना होगा। यहाँ पर तियांग जैसे घर आ जाता है, उसने देखा कि घर पर बहुत बड़ी पार्टी के आयोजन किया गया है। तियांग ने कहा, ये सब कुछ क्या है? तो जिन ने कहा, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए पार्टी रखा है, आज तुम्हारे और जंगकुक की शादी की सेकेंड डे है, सब लोग को इनवाइट किया है, जंगकुक को सबसे इंट्रोड्यूस करवाना है। तियांग ने कहा, कोई जरूरत नहीं। तो जिन ने कहा, क्यों, क्या हुआ? तियांग कहता है, मैं जंगकुक को डिवोर्स देना चाहता हूँ। जिन ने कहा, क्या? तियांग, ये तुम क्या बोल रहे हो? शादी की सेकेंड डे ही तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना चाहते हो? आर यू मैड? तियांग ने कहा, मैं पागल हो गया हूँ मेरे हस्बैंड को किसी और के साथ देखकर। आर्यन कहता है, क्या हुआ, तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो? जंगकुक तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ तुम बोलना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक मेरे साथ चीट कर रहा है, वो अपने बॉस के साथ सीक्रेटली अफेयर रख रहा था और मुझसे शादी किया है बस पैसे के लिए। जंगकुक ने कहा, क्या आप ये क्या बोल रहे हो? जंगकुक आकर सब कुछ सुनते हुए उसकी आंखों पर आंसू आ जाता है। तियांग ने कहा, क्यों, मैंने झूठ क्या कहा है? तुम तो बस नाटक कर रहे थे जॉब करने की और ये दिखाने की कि तुम बहुत ही अच्छे हो, खुद के खर्चे खुद उठाना चाहते हो, तुम्हें मेरे पैसे से कोई लालच नहीं है। लेकिन नहीं, ये झूठ है, तुमने बस मेरे पैसे से शादी किया है और ऊपर से तुमने मेरे से चीट भी किया है। जिनको ने कहा, मैंने चीट नहीं किया है, वो मेरी बॉस है। तियांग ने कहा, झूठ बोल रहे हो, जिमी ने मुझे सब कुछ बता दिया, तुम दोनों डेट कर रहे हो। जिनको ने कहा, ऐसा नहीं है, हम मानते हो कि। तियांग ने कहा, क्या मानते हो, सच कहो, डेट कर रही हो या नहीं? जिनको ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, हाँ ना, तो फिर और कोई बात नहीं सुनना चाहता मैं, निकल जाओ मेरे घर से। जिनको को इस घर से जाने के लिए कह दिया। जिनको ने कहा, लेकिन मेरी बात तो सुन लो पहले, मैं डेट कर रहा हूँ लेकिन वो असली नहीं है। तियांग ने कहा, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? डेट कर रहे हो लेकिन वो असली नहीं है, ये कोई नाटक चल रहा है क्या? निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से।
जंगकुक तियांग को रिक्वेस्ट कर रहा था, पहले मेरी बात तो सुन लो, लेकिन तियांग ने जंगकुक को धकेल दिया और वो नीचे गिर गया। युंगी जंगकुक को उठाते हुए कहा, आखिर क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? तियांग, मैं तुम्हारी शादी पर आया था, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं जंगकुक से डेट करता, क्या मैं उसकी शादी तुमसे होने देता? कभी नहीं। मैं तो बस जिमिन को जेलस करवाने के लिए ऐसा कर रहा था और जंगकुक बस मेरी हेल्प कर रहा था। चाहो तो तुम जिमिन से भी पूछ सकते हो। तियांग ने कहा, जिमिन ने मुझसे कहा है तुम लोग अब जिमिन को फोर्सफुली यहाँ पर लेकर आए हो ना, ताकि वो मुझे ये बताए कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। जिमिन ने कहा, तियांग ऐसी बात नहीं है, मुझे गलतफहमी हो गया था। मुझे भी पहले ही लगा था कि दोनों साथ में डेट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दोनों बस नाटक कर रहा था मुझे जेलस करवाने के लिए, और युंगी मुझे वापस पाना चाहता है। और अब मैं सोच लिया है युंगी से शादी करूँगा। अब तो तुम्हें यकीन आ गया है ना? तियांग ने कहा, नहीं, तब तक मुझे यकीन नहीं आएगा जब तक जंगकुक मुझे ये एहसास ना दिलवाता है कि वो मुझसे प्यार करता है और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। जंगकुक ने कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो फिर तियांग और जंगकुक अपनी बेडरूम में था। तियांग ने जंगकुक के डेंग में दवाई मिला दिया जिससे कि जंगकुक बहुत ही हॉट हो जाए, लेकिन शर्त एक ही है, जंगकुक तियांग से रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगा कि तियांग को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। तियांग ने कहा, तुम्हें ऐसे ही रहना होगा, चाहे तुम कितने ही हॉट फील क्यों ना करो, और गर्मी के कारण तुम अपने कपड़े भी नहीं उतार सकते हो। जंगकुक ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, मैंने तुम्हें ड्रिंक में वो मिक्स कर दिया था। कुछ ही देर में जंगकुक पर वो असरदार होने लगा। जंगकुक बहुत ही हॉट फील करने लगा। उसको बहुत ही गर्मी हो रहा था, उसकी बॉडी बहुत ही गर्म हो गया था, उसके फेस रेड हो गए थे। वो अपने कपड़ों को उतारना चाहता है, लेकिन तियांग ने कहा था, इसलिए जंगकुक अपने कपड़े पहन कर रखा था और उसको बहुत ही गर्मी हो जाने की वजह से उसको चक्कर आने लगा। इतनी हीट की वजह से जंगकुक बेहोश हो गए। तियांग जंगकुक को इस तरह से देखकर खुद को नहीं रोक पाता है और उसको बेड पर लेकर जाता है, उसके कपड़े उतारता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगा। दोपहर के 12 बजे जंगकुक की नींद टूटता है तो तियांग ने कहा, क्या तुम अब ठीक हो? जंगकुक ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अब कितने बजे है? तियांग कहता है, दोपहर के 12 बजे। जंगकुक ने कहा, क्या? वो उठकर बैठने ही लगा तो उसने देखा कि उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं है। तियांग ने कहा, वो मैं नहीं उतारा था। जंगकुक ने कहा, क्या अब तुम्हें यकीन हो गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने कोई झूठ नहीं कहा? मैं युंगी से प्यार नहीं करता हूँ, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए जॉब को भी छोड़ सकता हूँ। तुम चाहो तो मैं हमेशा घर में ही रहूँगा, बाहर भी नहीं जाऊँगा, पार्टी भी नहीं करूँगा, किसी दोस्त से भी नहीं मिलूँगा। तियांग ने जंगकुक की लिप पर किस कर लिया। उसके बाद जंगकुक से अलग होकर कहा, मुझे तुम पर यकीन है और मैं तुम पर शक नहीं करता हूँ। मुझे तो बस देखना था तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तुमने वो कर दिखाया जो मैं भी नहीं कर सकता था। तुम इतने हॉट हो जाने के बाद भी अपने कपड़े नहीं उतारे और तुम बेहोश हो गए तब भी। जंगकुक, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। पहली नज़र में ही मैंने तुमसे प्यार कर लिया था। जंगकुक ने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। उसके बाद तियांग और जंगकुक एक दूसरे को फिर से किस करने लगता है और तियांग जंगकुक के साथ फिर से रोमांटिक होने लगा, क्योंकि जंगकुक की हॉटनेस जो है अभी भी बहुत ही हीट में था वो, तो तियांग उसको शांत करना चाहता है। तो गाइस, हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं है, ठीक है ना? तो यहीं पर ही देर करते हैं। और अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।